नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दोबारा से कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में। जिन नए स्टूडेंट्स ने अभी दाखिला लिया है या फिर जो ओपन काउंसलिंग के बाद दाखिला लेने वाले हैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय और यूनिवर्सिटी में, तो उनकी कुछ क्वेरी आ रही थी, कमेंट्स आ रहे थे चैनल पर लगातार और इंस्टाग्राम हमारे पेज पर, और कुछ लोग फ़ोन पर भी कॉन्टेक्ट कर रहे थे कि एंटी रैगिंग का सर्टिफिकेट मांगते हैं आपके जहाँ एडमिशन होता है डिपार्टमेंट में भी, और आपने हॉस्टल लिया है तो हॉस्टल में भी। तो कन्फ्यूजन है बच्चों को कि एंटी रैगिंग का ये सर्टिफिकेट मिलेगा कहाँ से, कहाँ बनवाना है। बहुत सारी क्वेरी है भाई, जमा कब करवाना है। पहली बात तो जब आप एडमिशन ले रहे हो, जो भी डॉक्यूमेंट जमा करवा रहे हो उसी टाइम जमा करवा दें, या फिर अंडरटेकिंग देके कुछ टाइम के बाद जब आपकी क्लासेस लगनी शुरू हो जाएँ तब भी आप जमा करवा सकते हो। हॉस्टल में भी ऐसा ही है, तुरंत हॉस्टल के डॉक्यूमेंट्स के साथ जमा होएगा या फिर हॉस्टल के कुछ दिन बाद जमा आपको वो करवाना ही पड़ेगा। अब बच्चों की क्वेरी है कि वो करवाएं कहाँ से। देखिए, डिपार्टमेंट में जहाँ आप एडमिशन ले रहे हैं वहाँ के ऑफिस से आपको एक परफॉर्मा मिलेगा। डिपार्टमेंट इस बार खुद दे रहे हैं, वो डिपार्टमेंट का परफॉर्मा आप खुद भरिए। उसमें जो भी डिटेल है, बेसिक डिटेल्स, आपका नाम वगैरह लिख के कुछ वो एक तरीके से आईसीआर कुछ करके लिखा होगा उसमें, ज़्यादा कुछ लंबी चौड़ी बात नहीं है। वो भर के आप डिपार्टमेंट में जमा करवा दीजिए, वो आपका एंटी रैगिंग का सर्टिफिकेट माना जाएगा। ऐसा ही आपको हॉस्टल में है। हॉस्टल में आप जब एडमिशन लोगे, जब भी आप हॉस्टल के अंदर अपनी फ़ीस जमा कराओगे तो वहाँ भी आपको एक परफॉर्मा मिलेगा, उसमें अपनी डिटेल भरनी है, साइन करने हैं और वहीं पर आपको जमा करवाना है। ये होगी यहाँ से बात। फिर भी अगर आपको लगता है कि किसी डिपार्टमेंट में ये परफॉर्मा नहीं मिल रहा है तो आपको क्या करना है, यूनिवर्सिटी के थर्ड गेट पर, मैं दोबारा बता रहा हूँ, यूनिवर्सिटी के थर्ड गेट पर कुछ नोटरी की दुकानें हैं। एक नोटरी का तो हम नाम भी बता देते हैं, आकाश नोटरी करके, कुछ आकाश फोटो स्टेट या नोटरी करके ही है। बिल्कुल थर्ड गेट पे बिल्कुल सामने है, दो चार पाँच छः दुकानें इस साइड अपने लेफ़्ट साइड में चल के, तो वहाँ आप जा सकते हो। वो शायद 20-50 रुपये कुछ लेंगे आपसे, नोटरी की आपको मोहर लगा के वो आपको बना के नोट उसका एंटी रैगिंग का सर्टिफिकेट आपको दे देंगे। सेम हॉस्टल का ही है, हॉस्टल का ही बनवा सकती हो। आपको दोनों ही जमा करवाने हैं आपको। अगर आप डे स्कॉलर हो, जैसे कि आप कुरुक्षेत्र में घर है आपका, वहीं से आ रहे हो, तो आपको हॉस्टल की तो ज़रूरत ही नहीं है। तो फिर आपको हॉस्टल वाला एंटी रैगिंग है सर्टिफिकेट नहीं बनवाना है। आप लोग आसपास कहीं गांव में रह रहे हैं, वहाँ से आ रहे हैं, तो भी नहीं बनवाना है। आप लोग अगर पीजी लेके रह रहे हैं मेरे ख्याल से, तो भी नहीं बनवाना है। लेकिन वो हॉस्टल के रिगार्डिंग बता रहा हूँ। लेकिन डिपार्टमेंट का एंटी रैगिंग का सर्टिफिकेट आपको बनवा कर ही देना पड़ेगा, हर स्टूडेंट के लिए बिल्कुल कंपलसरी है। तो इसके बगैर आप लोग मतलब एक तरीके से एडमिशन में बहुत ज़रूरी है, एडमिशन कैरी ऑन नहीं कर सकते आप कुछ दिन तक। क्या पता टीचर्स आपको ना बोले, लेकिन आप पहले ही बनवा लीजिए, जमा करवा दीजिए। ये डॉक्यूमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रैगिंग बैन है टोटली हमारे यूनिवर्सिटी में। टोटल हरियाणा मतलब इंडिया में ही बैन है इस टाइम। यूनिवर्सिटी कैंपस तो बिल्कुल ही रैगिंग फ्री है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट भी है कि पुराने अगर कोई छात्र हैं, रैगिंग का किसी भी टाइप की मतलब इस टाइप की किसी स्टूडेंट्स को परेशान न करें। और वैसे करते भी नहीं है, कैंपस बहुत साफ़ सुथरा, काफ़ी शरीफ बच्चे हैं, काफ़ी गाइड करते हैं जो सीनियर्स और जूनियर्स को। काफ़ी अच्छा एक तरीके से तालमेल है सीनियर जूनियर्स का, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे टीचर हैं। तो ऐसे आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी लिखित में ये एक सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी हमसे हमेशा मांगती है कि वो एक हम अंडरटेकिंग रिटर्न में हम दें कि हम रैगिंग नहीं करेंगे। ना ही रैगिंग, अगर कोई हमारे साथ कोई ऐसी चीज़ें कर रहा तो हम उसकी शिकायत भी कर सकते हैं, डीन ऑफिस में कर सकते हैं, वीसी ऑफिस में कर सकते हैं। और एंटी रैगिंग के कई जगह बोर्ड भी लगे मिलेंगे, यूनिवर्सिटी में हेल्पलाइन नंबर होता है, वहाँ आप बता सकते हैं। तो ये सारी एक इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए, एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन थी। आप लोग जल्दी से जल्दी अपने सर्टिफिकेट बनवा के जमा करवाइए। और जिन जिन स्टूडेंट्स का एडमिशन हो चुका है उनको बहुत बहुत बधाई है, वो लोग मिठाई खिला सकते हैं आके। और जिन स्टूडेंट्स का भी एडमिशन होना है ओपन काउंसलिंग के थ्रू, वो लोग ज़रूर अपना मतलब हौसला बनाए रखे, एडमिशन हो सकता है। ओपन काउंसलिंग के बाद भी हम लोगों ने लिस्ट इन्फॉर्मेशन डाली थी कि अगर सीटें खाली रह जाती हैं तो वीसी की परमिशन से एक अलग से दोबारा पोर्टल खुलता है। उसमें जिन्होंने फॉर्म नहीं अप्लाई किया है वो लोग भी दोबारा से एक फॉर्म अप्लाई करके, एक फ़ीस होगी, लेट फीस या कुछ करके, दोबारा से पोर्टल ओपन होगा, दोबारा से सीटें अलॉटमेंट होंगी। तो उस तरीके से आपको दोबारा एडमिशन लेने का मौका मिल सकता है। तो ये थी टोटल इन्फॉर्मेशन। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन सही लगी है
तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। और आप, ये आपका अपना ही चैनल है, आपकी हेल्प करने के लिए बनाया गया। तो क्योंकि यूनिवर्सिटी में जो लोग सीनियर स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ये चैनल बनाया है ताकि जूनियर स्टूडेंट्स जितने भी आ रहे हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो, उनका एक्सपीरियंस आप लोगों के काम आए। तो यही एक इन्फॉर्मेशन थी, ज़्यादा से शेयर कीजिए। कमेंट्स, लाइक्स, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद।